हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसर जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की पहली प्रमुख खबर को। आज की पहली प्रमुख खबर निकल करके आ रही है ओबीसी निकाय चुनाव के आरक्षण मुद्दे को लेकर के कैबिनेट की तरफ से लिए गए बड़े फैसले को लेकर के। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो लफड़ा बना हुआ था, उसके निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और उससे 6 माह में अपने सर्वे कार्य को पूरा करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। लेकिन तय समय से कम में भी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करते हुए एक जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दिया गया था। उसी को देखते हुए कल कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आपको बता दें जो आयोग की सिफारिशें थी उसे मंजूर करते हुए ओबीसी कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आपको बता दें, योगी कैबिनेट ने पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण देने की बात थी उसको लेकर के मुद्दे पे कायम है, यानी ओबीसी को निकाय चुनाव में 27% आरक्षण पर कैबिनेट की मीटिंग से मुहर लग चुकी है। अब आप सभी को बता दें, इस मामले में आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो अब आयोग की सिफारिशें जब कैबिनेट की तरफ से मंजूर कर ली गई हैं और ओबीसी के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो ऐसे में अब आप सभी को जल्द ही आयोग की सिफारिशें जो की गई उसे सुप्रीम कोर्ट में जल्द पेश किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के 11 अप्रैल को सुनवाई प्रस्तावित है। जब मामला पहले शार्ट आउट होता नजर आ रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सुनवाई करने के लिए अपील दाखिल की जा सकती है। वहीं अब आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अप्रैल और मई में होते नजर आएंगे, यानी अप्रैल माह में आप सभी को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के अधिसूचना देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या 11 अप्रैल से पहले डेट लगेगी और इस पे जो भी सिफारिशें सरकार और आयोग की तरफ से संतुष्ट की गई हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उससे पूरी तरीके से सहमत होते हैं उसे लागू करने के निर्देश देते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश निर्गत करेगा, या कोई सुधार के लिए और डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर शेयर की गई हैं। आगे भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। अब मूव कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की अगली प्रमुख खबर निकल करके आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से। पुलिस विभाग में 7,000 चालकों की भर्ती प्रक्रिया हुई है शुरू। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। पुलिस विभाग में आरक्षी चालक के करीब 7,000 पदों पर भर्ती की कवायद शुरू हो गई है। डीआईजी लॉजिस्टिक बालेंद्र भूषण सिंह ने समस्त एडीजी जोन, कमिश्नर, पुलिस कप्तानों, पीएससी के सेनानायकों को पत्र लिखकर निर्धारित प्रारूप में इच्छुक आरक्षियों के नाम और ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। आवेदनों के परीक्षण के बाद चयनित आरक्षियों के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। पत्र के मुताबिक चालक पद के लिए चयन के लिए इच्छुक आरक्षियों की आयु 32 वर्ष से अधिक ना हो, चश्मा नहीं लगाते हो, पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित ना हुआ हो, उसे 5 वर्ष की अवधि में कोई दंड ना मिला हो, उसकी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो। वह यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस और आरक्षी पीएससी के अतिरिक्त आरक्षी आर्मोरर व आरक्षी घुड़सवार इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने वाले कर्मी के पास भारी और हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। तो आप सभी को बता दें, पुलिस विभाग में जो इन 7,000 चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, इसमें किसी नए अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा। जो पूर्व में आरक्षी हैं यानी नियुक्ति पा चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत, उन्हीं को मौका मिलने वाला है। तो नए युवाओं के लिए ये कोई मौका नहीं है। जो आपको बता दें पुलिस में आरक्षी के रूप में कार्यरत हैं, उन्हीं के लिए ये 7,000 पदों पर चालक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, खबर को जान लेते हैं विस्तार से। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पाइपलाइन में भर्ती पड़ी है ठप। आवेदन के बावजूद चयन बोर्ड को नहीं मिले हैं सदस्य। भर्ती विज्ञापन के 7 माह बाद भी परीक्षा तिथि तय नहीं, अभ्यर्थी हैं परेशान। खबर जानते हैं विस्तार से। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती 2022 के लिए 7 माह पहले लिए गए आवेदन पर अनिश्चय की स्थिति है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी तो किया, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई। उधर बेसिक शिक्षा से उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन करने की मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। चयन बोर्ड ने टीजीटी के 3539 एवं पीजीटी के 624
पदों के लिए जून 2022 में विज्ञापन जारी कर मध्य जुलाई तक आवेदन लिए। करीब 12.5 लाख ऑनलाइन आवेदन लिए गए। इसके तहत 8 माह पहले 8 अप्रैल 2022 को चयन बोर्ड में कार्यरत सभी सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यमुक्त हो गए। सदस्यों के मनोनयन के लिए सरकार ने आवेदन तो लिए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने जल्द सदस्य नियुक्ति किए जाने की मांग उठाने की शुरू की तो मुख्यमंत्री ने नए चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियां कराने की घोषणा की। अभी नए चयन आयोग को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कि वह कब तक अस्तित्व में आएगा और इसका मुख्यालय कहां होगा। इसके पहले 2019 में भी इस आयोग के गठन की कवायद हुई थी। यह प्रश्न अभ्यर्थियों के बीच में इसलिए उठा है क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजे जाने का आदेश हुआ था, जो कि कर्मचारियों के विरोध और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हस्तक्षेप के बाद स्थगित करना पड़ा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह सीएम को पत्र भेजकर भर्ती और चयन आयोग के मुख्यालय के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं। वहीं आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में कई भर्तियां ऐसी हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं। आपने देखा यूपी टीजीटी, पीजीटी और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में कब तक आ जाएगा और कार्य करना कब से शुरू करेगा। और जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन पूरा नहीं होता है और मूर्त रूप में और कार्यरत रूप में नहीं आता है, तब तक आप सभी को बता दें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। अब सरकार को चाहिए कि जल्द ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी करके लंबित भर्ती प्रक्रियाओं की परीक्षाओं का संपादन यथाशीघ्र कराने का प्रयास करें, जिससे अभ्यर्थी जो भी इन भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े हैं उनकी मानसिक प्रताड़ना को आगे और न बढ़ाया जा सके। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर जो टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई थी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के थी। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल करके आ रही है अग्निवीरों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों को बीएसएफ की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा की। अब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी 5 वर्ष तक की छूट की घोषणा की गई है। हालांकि आयु सीमा में छूट बैच पर निर्भर करेगी। केंद्र ने शक्तियों का उपयोग करते हुए भर्ती नियम 2015 में संशोधन कर अब सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर राजपत्रित नियम 2023 बनाने की घोषणा की, जो 9 मार्च से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में घोषणा की गई कि अग्निवीर भर्ती के पहले बैच के पास आउट होने वाले 25% उम्मीदवारों को सीधे सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी, जबकि शेष 75% अग्निवीर उम्मीदवारों को सेना के विभिन्न यूनिटों, पुलिस भर्ती, केंद्रीय सशस्त्र बलों आदि की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले बैच में सभी उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से अग्निवीरों के भविष्य को लेकर के एक अच्छा और बड़ा फैसला लिया गया है, जो स्वागत योग्य फैसला है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती एवं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शासनादेश को लेकर के। साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापक जो नियुक्ति प्रक्रिया पाकर के अध्यापक के रूप में कार्यरत है, उनको लेकर के बड़ा शासनादेश एक निर्गत किया गया है। देख लेते हैं क्या शासनादेश निर्गत किया गया है 68,500 शिक्षक भर्ती से और 69,000 शिक्षक भर्ती से चयनित सहायक अध्यापकों के लिए। तो आप सभी लोग इस शासनादेश को देख सकते हैं। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या बेसिक शिक्षा परिषद 37-212-383 और आप सभी लोग देख सकते हैं 9 तारीख को ये पत्रांक जो है निर्गत किया गया था। विषय है परिषदीय विद्यालयों में 68,500 एवं 69,000 सहायक अध्यापक प्रक्रिया में नियुक्त अध्यापकों के संबंध में। खबर क्या है जानते हैं विस्तार से। कृपया उपयुक्त संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो परिषदीय विद्यालयों में 68,500 एवं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अध्यापकों के एरियर भुगतान के संबंध में है। वहीं 68,500 एवं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त अध्यापक अध्यापिकाओं के शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों से संबंधित निर्गमन संस्था से सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण कराते हुए उनके समस्त देयकों के भुगतान किए जाने हेतु दूरभाष पर विभिन्न परिपत्रों एवं शासन विभाग स्तर पर आहूत बैठकों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए, किंतु अंततः 68,500 एवं 69,000 सहायक अध्यापक प्रक्रिया में नियुक्त अध्यापकों के अभिलेख सत्यापन एवं उनके देयकों के भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि 68,500 एवं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अध्यापक अध्यापिकाओं के अभिलेख सत्यापन एवं उनके देयकों के भुगतान के संबंध में संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिनांक 15/3/2023 तक हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदी प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से यह शासनादेश जारी किया गया है। अब मूव कर लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन एवं नियुक्ति का विस्तृत शासनादेश हुआ जारी। किस मामले में? हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन और नियुक्ति का विस्तृत शासनादेश जारी हुआ है। जान लेते हैं इस खबर को विस्तार से।
आप सभी लोग इस शासनादेश को देख सकते हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन और नियुक्ति के लिए जारी किया गया है। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या आप सभी लोग देख सकते हैं 5/3/2023 को निर्गत किया गया है। विषय है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 75/5/2022 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम रोहित कुमार व 56 अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/4/2022 के अनुपालन में विद्यालय आवंटन के संबंध में यह शासनादेश निर्गत किया गया है। महोदय, उपरोक्त विषय परिषद कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद आप सभी लोग देख सकते हैं दिनांक 28/12/2022 एवं पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद और दिनांक 16/1/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 75/5/2022 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व 4 अन्य बनाम रोहित कुमार व 56 अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/4/2022 के अनुपालन में याचीगढ़ के जनपद आवंटन की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 274/5/2020 अमित शेखर भरद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद 2 अन्य में पारित आदेश दिनांक 14/9/2021 के अनुपालन में याचीगढ़ के जनपद आवंटन के उपरांत विद्यालय आवंटन के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा मानव संपदा डाटा डंप के क्रम में वैकेंसी मैट्रिक्स के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिनांक 14/3/2023 को अपराह्न 2 बजे से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। बाकी विस्तृत इस शासनादेश को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, स्टडी विद DSLG विदाउट स्पेस सर्च करें और ज्वाइन करें। वहां से इस शासनादेश को आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। 3 पेज का इस शासनादेश है जो आपको वहां पर पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाएगा। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से ही जुड़ी हुई अगली प्रमुख खबरों की तरफ। साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में जो हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में ऑर्डर रिजर्व है, आप सभी लोग जानते हैं वो ऑर्डर 13 मार्च को रिलीज होने वाला है और ऑर्डर रिलीज होने से पहले इस मामले से जुड़े हुए सभी पक्षों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें अभी तक सारे पक्षों को अपनी जीत इस मामले में सुनिश्चित नजर आ रही है और अगर जीत नहीं आ रही तो कोई पक्ष डीबी जाने की तैयारी में है और कोई पक्ष जिसको अपनी 100% जीत निश्चित नजर आ रही है वो नियुक्ति प्रक्रिया मार्च में पूरी कराने के लिए तैयारी करके बैठा हुआ है। क्या है मार्च में नियुक्ति पत्र पाने के लिए 6800 चयनित तैयार अभ्यर्थियों की तैयारी और जो अभ्यर्थी आपको बता दें 27-21% आरक्षण कोटे की मांग कर रहे हैं उनकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आप सभी लोग देखते हैं क्या तैयारी की गई इन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ऑर्डर से पहले होगा बड़ा धमाका या कोर्ट ऑर्डर के बाद देखने को मिल सकती है बड़ी कार्रवाई अभ्यर्थियों की तरफ से। जान लेते हैं विस्तार से इस मामले को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति वाले मामले 27-21% आरक्षण सीटों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से क्या तैयारी की गई कोर्ट ऑर्डर के बाद में। तो संघर्ष में सक्रिय साथी जो साथ रहे और अभी लगातार सक्रिय रहकर 27-21% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सभी तैयार रहे। ऑर्डर आने के बाद कभी भी लखनऊ आने का आह्वान हो सकता है या तभी होगा जब ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर में जो बातें निकल कर आएंगी उसी के हिसाब से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऊपर वाले ने चाहा तो डबल बेंच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से सबको न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन हमको हर तरह से तैयार रहना, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। बाकी की बातें ऑर्डर आ जाएगा 13 तारीख को लाइव के रूप में अगवाकारों के माध्यम से शेयर की जाएंगे। हमारे सभी साथी जो सक्रिय रूप से एक्टिव रहे हैं और कुछ साथी लखनऊ जा रहे हैं जो कोर्ट केस को देखते हैं तथा बाकी जिसकी इच्छा हो आना चाहे स्वेच्छा से तो वो आ सकता है, लेकिन सबको नहीं आना है। जब आह्वान होगा बताया जाएगा तभी सभी साथियों को आना है। यानी ऑर्डर को लेकर के और ऑर्डर के जो भी आदेश आए उसके अनुपालन को लेकर के सभी पक्षों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई। ये आप सभी लोगों ने देखा है कि 27-21% आरक्षण की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से प्लान तैयार कर लिया गया है और कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। वहीं 6800 चयनितों की तरफ से भी बड़ी तैयारी की गई है। जानते हैं क्या तैयारी कर ली गई है उन सभी साथियों की तरफ से। आप सभी साथियों को बता दें 6800 में चयनित सभी साथियों को पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 6800 की नियुक्ति के लिए ही 13 मार्च को कोर्ट ऑर्डर रिलीज होगा और उसी को लेकर के लगातार उस मामले की लीड करने वाली आयोग टीम की तरफ से अपने साथियों को उत्साहित किया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी को कहीं ना कहीं अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जोश भरने का कार्य किया जा रहा है। आप सभी को बता दें जो सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की गई साथियों के द्वारा सभी 6800 साथी तैयार रहे। 13 को ऑर्डर आते ही अगर हफ्ते भर के अंदर नियुक्ति लेनी है तो कुछ भी करना पड़े किया जाएगा। उसके लिए आयोग टीम हमेशा से तैयार थी और रहेगी। इस बार नियुक्ति तक रुकना नहीं है और सभी साथियों को आवाहित कर दिया गया कि आप सभी लोग अपने अपने बैग तैयार कर लें। 13 मार्च को आने वाले कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप सभी को लखनऊ पहुंचकर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करानी है। जिन साथियों को मार्च माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करानी है उन सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है और 6800 में चयनित सभी भाई बहन लखनऊ पहुंचने के लिए रेडी हैं, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद आप सभी लोगों को मार्च माह में अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा लेनी है। वरना आप सभी लोग जानते हैं उत्तर
प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना अगर जारी हो जाएगी तो आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में 6800 की तरफ से सभी साथी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए काफी जोश खरोश में नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 13 तारीख को आने वाले कोर्ट ऑर्डर के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है 6800 में चयनित भाई बहनों की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में उनके तरफ से जो पक्ष रखा गया है, सरकार ने जो उनका साथ दिया है, उससे स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि 6800 100% प्रोसीड होगी और 6800 में चयनित भाई बहन मार्च माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अब बहुत ही तत्पर नजर आ रहे हैं। वहीं एक छोटी सी सलाह सभी साथियों को देना चाहेंगे कि जो भी 6800 में चयनित भाई बहन है, जो भी अगवाकार टीमें हैं, आप सभी लोग जानते हैं 6800 मामले की अगवाकार 2 टीमें हैं, आयोग टीम और लीगल टीम। सभी साथियों से निवेदन है, आपस की गुटबाजी को भुलाइए, 6800 की नियुक्ति के लिए प्रयास कीजिए। अमरेंद्र भाई, विजय भाई और प्रदीप, राहुल, सभी साथियों से निवेदन है कि इस समय कोई गुटबाजी हम सभी को नहीं करनी है। अपनी नियुक्ति के लिए दमखम लगा करके नियुक्ति प्रक्रिया मार्च माह में पूरी करानी है, क्योंकि गुटबाजी करने से कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा मिलेगा और वो हम लोगों के लिए जो है मुश्किलें खड़ा कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जर्नल वाले इस 6800 की लिस्ट में भी 3400 के बंटवारे की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालांकि उनकी मांग कोई जायज नहीं है। देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से उनके पक्ष को किस तरीके से शार्ट आउट किया जाता है और क्या आरक्षण विसंगति के मामले में जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है उसे सही ठहराते हुए 6800 की नियुक्ति के लिए आदेश निर्गत किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आदेश 6800 की नियुक्ति के लिए आता है, जिसके चांसेस 100% है, तो आपको मार्च माह में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एक बड़ी कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिलेगी। हालांकि उसके लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।